आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। जब टाइटैनिक जहाज डूबा तो दुनिया हैरान रह गई। ना डूबने वाला जहाज टाइटैनिक अपनी पहली और एकमात्र यात्रा में ही डूब गया, जिसमें कम से कम 1517 लोगों की जान चली गई और यह इतिहास की सबसे घातक समुद्री आपदाओं में से एक बन गया। टाइटैनिक के डूबने से एक युग और हर पीढ़ी का विश्वास टूट गया। 14 अप्रैल 1912 की रात को 11:40 में टाइटैनिक समुद्र में तैरते हुए एक विशाल हिमखंड से टकराया और केवल 150 मिनट में डूब गया। 15 अप्रैल को लगभग सुबह के 2:20 में जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और डूब गया, जिससे शेष सभी यात्री पानी की कब्र में चले गए। जब टाइटैनिक को जोरदार झटका लगा और वह डूबने लगा तो उसने संकट के संकेत भेजना शुरू कर दिया। डूबने से पहले 3 जहाज उसके आसपास थे, द सैमसन, कैलिफोर्निया और द कार्पेंथिया। सैमसन टाइटैनिक के सिर्फ 11 किलोमीटर दूर था और सैमसन के चालक दल ने टाइटैनिक से उठती सफ़ेद लपटें देखीं जो खतरे का संकेत दे रही थी। पर सैमसन के चालक दल अवैध रूप से सील का शिकार कर रहे थे और वे पकड़ा जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वे मुड़ गए और टाइटैनिक से विपरीत दिशा में चले गए। यह जहाज हमारे जैसे कई लोगों को दर्शाता है जो अपने जीवन के अंदर झांकने में इतने व्यस्त हैं कि जब किसी और को ज़रूरत होती है तो हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते हैं। अगला जहाज कैलिफोर्निया था। यह जहाज टाइटैनिक से केवल 22 किलोमीटर दूर था, लेकिन वे पानी में तैरती बर्फ की चादरों से घिरे हुए थे। कप्तान ने बाहर देखा और सफ़ेद लपटें देखी, लेकिन क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी और अंधेरा था, उन्होंने सोने का और सुबह तक प्रतीक्षा करने का फैसला किया। चालकों ने खुद को समझाने की कोशिश की कि कुछ नहीं हो रहा है। यह जहाज हम में से उन लोगों को दर्शाता है जो अक्सर कहते हैं, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, परिस्थितियां इसके लिए ठीक नहीं हैं और इसलिए हम बाहर जाने से पहले परिस्थितियां सही होने तक प्रतीक्षा करते हैं। आखिरी जहाज था कार्पेथिया। यह जहाज वास्तव में विपरीत दिशा में जा रहा था। टाइटैनिक से 93 किलोमीटर दूर जब उन्होंने रेडियो पर संकट की आवाज़ सुनी, इस जहाज के कप्तान ने घुटने टेके, अगुवाई करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की और फिर जहाज को घुमाया और पानी में तैरती बर्फ़ की चादरों में से पूरी गति से आगे बढ़ गया। यही वह जहाज था जिसने टाइटैनिक में बचे हुए 705 लोगों को बचाया था। आइए याद रखें कि टाइटैनिक ने 15 अप्रैल 1912 की आधी रात के तुरंत बाद कई जहाज़ों को संकट संकेत भेजा था। केवल कार्पेथिया ही घटना स्थल पर पहुंचा और टाइटैनिक के बचे हुए 705 लोगों को बचाया। बाकी 1517 जिंदगियां पानी की कब्र में समा गई। ऐसा कहा जाता है कि यदि अन्य 2 जहाज़ों ने प्रतिक्रिया दी होती तो टाइटैनिक पर सवार सभी लोगों को बचाया जा सकता था। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वानी और मेरे साथ यहाँ हैं शालिनी जी, और आज हम दोनों आपके होस्ट होंगे। हमें बेहद खुशी है कि आप इस कार्यक्रम के द्वारा फिर से हमारे साथ जुड़ सके हैं और हम सब एक बार फिर साथ हैं। आज हम एस्तर के जीवन और पुस्तक से एक और सच्चाई पर चर्चा करेंगे। जो वीडियो हमने अभी देखा है उसने मुझे एक डॉक्यूमेंट्री की याद दिला दी जो मैंने कुछ समय पहले देखी थी। यह कैपिथेरिया के कप्तान आर्थर रोस्ट्रॉन और उनके द्वारा उठाए गए उस साहसी कदम के बारे में है जिसने कितने लोगों की जान बचाई। यह सच में अद्भुत है। यह बहुत दुख की बात है कि पहले 2 जहाज़ों ने दूर रहने का फैसला किया ताकि वे मुसीबत में ना पड़ें। काश उनमें इतना साहस होता कि वो उनकी मदद कर पाते। जी हाँ, लेकिन हम अक्सर पहले 2 जहाज़ों की तरह हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? कहीं ना कहीं मैं इससे सहमत हूँ शालिनी जी। यह सच है, इस धरती पर ऐसी कोई महिला नहीं है जो भय, संदेह और अनिश्चितता से संघर्ष नहीं करती है। फिर भी अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमें प्यार से बार बार याद दिलाते हैं कि हमें डर में अपना जीवन नहीं जीना चाहिए।
इसके बजाय वह हमें मजबूत और साहसी बनने का आदेश देता है, शायद निडर भी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ है, यानी परमेश्वर हमारे साथ है। वह यहोशू 1:9 में कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मुझे लगता है कि अपने अंदर हम सभी उन सुपर हीरो यानी कि उन महान नायकों की तरह बहादुर बनना चाहते हैं जिन्हें हम कभी फिल्मों में देखते हैं। हम स्थिति को बचाने, बुराई पर अच्छाई की जीत और न्याय की जीत में मदद करने का विचार पसंद आता है। फिर भी मुझे पता है कि हमारी रोज़मर्रा की दुनिया में बहादुर बनना कठिन हो सकता है। लोग मतलबी हो सकते हैं। हमारी दुनिया कभी कभी डरावनी हो सकती है। डर लोगों को पूरी तरह से तोड़ सकता है और साहस लोगों को मजबूत बनाता है। मुझे याद है शालिनी जी, एक ऐसा ही किस्सा है। जब मैं छोटी थी मुझे अंधेरे से डर लगता था। अगर कमरे में रोशनी ना हो तो मैं उसमें कदम भी नहीं रखती थी डर के मारे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। ये कैसे हुआ, हमें बताइए। हुआ ये था कि एक दिन मेरी दादी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और मेरे बालों में कंघी करते हुए मुझसे कहा कि मैं बहादुर हो सकती हूँ। मैंने पलटकर उनसे कहा, मैं कभी बहादुर नहीं बन सकती हूँ क्योंकि मैं तो डरती हूँ। तो उन्होंने क्या कहा? तो शालिनी जी, उन्होंने मुझे एक ऐसी बात कही जो मैं आज तक भूली नहीं हूँ और मुझे लगता है आगे भी कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने कहा कि साहस भय का अभाव नहीं है। दरअसल डर के बिना हम वास्तव में साहसी नहीं हो सकते। बहादुर बनने के लिए हमें पहले डरना होगा, फिर हमें अपने डर का सामना करना चुनना होगा। यह पहला कदम है जो सबसे कठिन है, बाकी सब उसके बाद आएगा। क्या इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ? मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इसके द्वारा। जब मैंने एक कमरे में कदम रखा तो वहाँ अंधेरा था। मैंने तुरंत प्रार्थना करी और अपने आप को याद दिलाया कि परमेश्वर मेरे साथ है, और फिर मैं एक स्विच बोर्ड की ओर गई। मैंने सोचा कि मैं लाइट जला दूंगी और फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, मैं सुरक्षित महसूस करूंगी। शुरुआत में ऐसा करने में मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। अब अंधेरा कमरा मुझे परेशान नहीं करता। वाह, ये तो अद्भुत है। हम में से बहुतों के मन में अब भी डर है, और ये डर वास्तव में राक्षस बन गए हैं जो हमारे जीवन, हमारे कार्यों और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। आपके बाइबल के पन्ने उन महान महिलाओं और पुरुषों की कहानियों से भरे हुए हैं जिन्होंने युद्धों का सामना किया और कठिन तरीके से सीखा कि परमेश्वर उनके पक्ष में थे। मैं भूल गई हूँ कि मैं कितनी बार डरी हूँ या उदास हुई हूँ, लेकिन अपने जीवन के तूफानों में आइए हम खुद को रोमियो 8:28 में पौलुस के दिए गए प्रोत्साहन की एक बार फिर से याद करते हैं। हम जानते हैं कि सभी चीज़ों में परमेश्वर उन लोगों की भलाई के लिए काम करता है जो उससे प्यार करते हैं, जिन्हें उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। परमेश्वर हमें अपने करीब लाने के लिए सभी चीज़ों का उपयोग करता है, विशेषकर कठिन समय में। रिफाइनर की आग की तरह गर्मी हमें आकार देती है। यदि हम साहस विकसित करना चाहते हैं तो हमें कुछ कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। साहस का अर्थ संघर्षों से भागना या संघर्षों से छिपना नहीं है। इसका अर्थ है हमारे साथ, यीशु के साथ उनका सामना करना। तो आइए परमेश्वर के वचन को गहराई से जानते हैं और आज जानते हैं कि कैसे हम बहादुर बनना चुन सकते हैं। तो बहनों, अब हम रानी एस्थर की कहानी पर लौटते हैं। यहूदी माता पिता की अनाथ बेटी एस्थर का पालन पोषण उसके चाचा मुर्दके ने शूशन में किया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, एस्थर एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला बन गई। फिर भी कभी सपने में भी नहीं सोचा था एस्थर ने कि वह एक दिन रत्नों से जड़ा मुकुट पहनेगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने निर्बल कंधों पर अपने लोगों के भाग्य का बोझ उठाएगी। राजा शेष ने आज्ञा ना मानने के लिए अपनी पहली रानी को राज्य से निकालने के बाद अपने अधिकारियों को देश की सभी सुंदर युवतियों को अपने हरम में लाने का आदेश दिया। वह एक नई रानी का चयन करना चाहता था। एस्थर को उसकी सुंदरता के कारण शेष के महल में ले जाया गया। पारस की संपत्ति और मूर्ति पूजा से घिरी एस्थर अपने आप को खोई हुई और अकेली महसूस कर रही होगी। अपने लोगों के साथ उसका कोई संपर्क या मेलजोल नहीं था। आराधनालय में जाने या टोरा के पवित्र स्क्रॉल को सुनने का कोई मौका नहीं था। इसके बजाय वह सैकड़ों खूबसूरत महिलाओं से घिरी हुई थी
जो राजा का समर्थन जीतने के लिए बेतहाशा मुकाबला कर रही थी। साधारण माहौल में पली एक यहूदी लड़की के लिए ये बहुत ही आश्चर्यजनक रहा होगा। परमेश्वर के अनुग्रह से एस्तर को राजा का समर्थन मिला। उसे फारस की रानी का ताज पहनाया गया। अपने चाचा की सलाह के कारण उसने कभी भी अपने यहूदी होने के बारे में किसी को नहीं बताया। फिर भी एस्तर और उसके लोगों के लिए मुसीबत आने वाली थी, जिससे वे कहीं ना कहीं अनजान थे। जब मॉर्दके ने हामान नाम के एक शक्तिशाली राजनेता के सामने झुकने से इनकार कर दिया तो वह बहुत नाराज़ हुआ और उसने मॉर्दके और उसके सारे लोगों को दंड देने का निश्चय किया। राजा से अनुमति मिलने के बाद उसने सारे यहूदियों की हत्या करने की व्यवस्था करी। और हताश होकर मुर्दके और शूशन के हर यहूदी ने टाट ओढ़कर और उपवास और प्रार्थना करनी आरंभ कर दी। मुर्दके के द्वारा यह बात महल में एस्तर तक पहुंची। उसने भयानक स्थिति के बारे में एस्तर को बताया और प्रार्थना की कि एस्तर राजा के सामने जाए और अपने लोगों के लिए निवेदन करे। पहले तो एस्तर ने मना कर दिया। आखिरकार एस्तर 30 दिनों से राजा के पास नहीं बुलाई गई थी। अगर वह उससे नाराज हो तो क्या होगा? यदि वह सीधे उसके सिंहासन कक्ष में चली जाती तो उसे तत्काल मृत्यु का खतरा था, क्योंकि राजा ने एक कानून लागू किया कि जो कोई भी बिना बुलाए आंतरिक दरबार में उसके पास आएगा उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। हालांकि राजा इसके लिए छूट दे सकता था कि अगर वह बिना बुलाए व्यक्ति की तरफ अपना सोने का राजदंड बढ़ाए तो उस व्यक्ति को बख्शा जा सकता था। इसलिए एस्तर ने खोजे को यह संदेश देकर मॉर्दके के पास वापस भेज दिया कि वह राजा से मिलने के लिए दरबार में प्रवेश नहीं कर सकती। मॉर्दके ने उत्तर दिया कि यदि उसने कुछ नहीं किया तो उसने राज्य में अपने सभी देशवासियों के साथ मृत्यु का जोखिम उठा लिया है। उसने उससे एक चुभने वाला प्रश्न भी पूछा, तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। एस्तर 4:13-14 में हम कुछ इसी प्रकार पढ़ते हैं, नम्र होकर रानी ने मॉर्दके को संदेश भेजा, मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नाश हो गई तो हो गई। बेशक इस कहानी का अंत बहुत सुखद है। जब वह राजा के पास जाती है तो वह अपना शाही राजदंड उसकी ओर बढ़ाता है और उसे वह सब कुछ देने को कहता है जो वह चाहती है। एस्तर ने साहसपूर्वक राजा और हामान को 2 भोजों में आमंत्रित किया, जहां वह राजा से अपने लोगों की जान बचाने की विनती करती है। आश्चर्यचकित होकर राजा शेष ने उसका निवेदन स्वीकार कर लिया। हामान को सजा दी गई, यहूदियों को हत्या से बचाया गया और मुर्दके को ऊंचा पद दिया गया। उस दिन के बाद से यहूदी लोग पुरीम नामक वार्षिक दावत में एस्तर के साहस का जश्न मनाते आए हैं। मैं चाहती हूँ कि हम खुद को एस्तर की स्थिति में रखें। ऐसी युवा महिला ने क्या निर्णय लिया? चाहे वह कुछ भी निर्णय ले, उस समय मृत्यु निश्चित ही लग रही थी। एस्तर को मॉर्दके को उत्तर देना पड़ा। वह क्या करेगी, क्या चुनेगी? उसने प्रार्थना की होगी और अपने निर्णय पर कहीं ना कहीं चिंतित हुई होगी। उसके मन में तनाव और चिंता भर गई होगी। उसने खुद से सैकड़ों बार पूछा होगा कि अगर उसने यहूदियों की मदद करने से इनकार कर दिया तो क्या परमेश्वर सचमुच उसे मरने देंगे? वह युवा थी, निश्चय ही परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो मरे। दूसरी ओर क्या वह चुपचाप खड़ी होकर हामान को उसके लोगों को नष्ट करते हुए देख सकती थी? यह पूरी स्थिति एक बुरे सपने की तरह दूर क्यों नहीं हो सकती? लेकिन एस्तर को एहसास हुआ कि वह खुद को डर से कमज़ोर नहीं बनने दे सकती और अपने आप को निष्क्रिय नहीं होने देगी। इसके बजाय उसने परिणाम को परमेश्वर पर छोड़ दिया। यह स्पष्ट था कि उसके पास केवल एक ही वास्तविक विकल्प था। एस्तर जानती थी कि उसके अंदर राजा का सामना करने का साहस नहीं है, लेकिन वह जानती थी कि उसमें जिस साहस की कमी थी उसके लिए उसे कहाँ जाना है। उसे परमेश्वर के पास जाना है, उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर के पास। अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए उसने उसे अपने आप को और अपने लोगों के लिए परिणाम तय करने दिया।
एस्तर फिर कुछ अविश्वसनीय करती है। उसने मुर्दकी को संदेश भेजकर अनुरोध किया कि वह यहूदियों से उसके लिए 3 दिन और रात उपवास करने के लिए कहे। वह और उसके नौकरानियां भी ऐसा ही करेंगी। तब वह राजा के सामने जाएगी, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह अपनी जान जोखिम में डाल रही है। हम एस्तर से क्या सीख सकते हैं? जब हमारा सामना किसी असंभव लगने वाले निर्णय से होता है, तब डर हमारी सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया होती है। हमारे साहस की कमी को स्वीकार करना इस पर काबू पाने की दिशा में पहला कदम है। हमें डर को इस तरह हावी नहीं होने देना चाहिए कि हम कोई कदम ही ना उठा सकें। हमें ये समझना चाहिए कि हमें मदद की ज़रूरत है और हम इसे अकेले नहीं कर सकते। हमें यह पहचानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसने वादा किया है कि वह कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा या हमें कभी नहीं त्यागेगा। हमें सही निर्णय लेने के लिए, उनकी इच्छा जानने के लिए प्रार्थना और उपवास में उनके पास जाने की ज़रूरत है। फिर आत्मविश्वास के साथ अपना निर्णय लीजिए, इस साहस और विश्वास के साथ कि परमेश्वर हमारे पक्ष में है। बहनों, कल्पना कीजिए कि एस्तर परमेश्वर से कह रही है, मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है ना? और परमेश्वर उससे कहते हैं, निश्चित रूप से तुम्हारे पास एक विकल्प है एस्तर। हमारे पास भी बहुत सारे विकल्प होते हैं। आप कुचल जाना या हार जाना या मजबूत होना चुन सकते हैं। वह विकल्प हमेशा आपके पास खुला रहता है। और एस्तर जवाब देती है, आप ठीक कहते हैं परमेश्वर, तब मैं मजबूत बनना चुनती हूँ। हर दिन हमारे सामने नए अवसर, नए हालात और नया ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है। कभी कभी जीवन में ये नए पहलू डर का कारण बन सकते हैं। हम अपने भविष्य, सुरक्षा, धन, समाज या कई अन्य चीज़ों के बारे में चिंतित हो सकते हैं। ऐसी दुनिया में जो डरावनी हो सकती है, हम मजबूत और साहसी लोग कैसे बने? इसका उत्तर बेहद सरल है। अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाइए, ना कि संसार की चिंताओं और परेशानियों की, और उससे सहायता मांगिए। जब हम अपना ध्यान और भरोसा परमेश्वर पर केंद्रित करते हैं तो हम ताकत पाने में सक्षम हो जाते हैं। साहसपूर्ण रवैया बनाने के लिए कोई सरल विधि या सूत्र नहीं है। साहस हमारी स्थिति पर निर्भर नहीं, बल्कि इस पर निर्भर है कि हम किस पर निर्भर हैं। हम कभी अकेले नहीं होते। साहस प्राप्त करने के बारे में प्रार्थना करना एक तरीका है जिससे हम बहादुरी की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं और डर से दूर रह सकते हैं। परमेश्वर हमारी पुकार का उत्तर देंगे। बाइबल में हम पढ़ सकते हैं कि अन्य लोग कितने मजबूत और साहसी थे, और यह हमें भी ऐसा बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। कभी कभी हमें इसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपनी स्थिति से एक कदम पीछे हटने की आवश्यकता होती है, तब हम बड़ी तस्वीर देख सकते हैं। मैंने देखा है कि जब हम साहसी लोगों के साथ समय बिताते हैं तो वे हम पर अपना प्रभाव छोड़ने लगते हैं। हम जितने अधिक साहसी लोगों से घिरे रहेंगे, उतना ही अधिक हमें शक्ति और साहस के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाएगा। निराशा और मृत्यु के सामने साहस कैसे दिखता है, इसकी एक खूबसूरत कहानी यहाँ दी गई है। आइए इस वीडियो को देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोरी और उसके परिवार ने यहूदियों की दुर्दशा से प्रभावित होकर हार्लेम, हॉलैंड में अपने घर में एक गुप्त कमरा छिपने का स्थान बनाया। परंतु नाजियों द्वारा खोजे जाने पर टैन बूम्स को कंसंट्रेशन कैंपस, बंदी शिविरों में भेज दिया गया। परमेश्वर के अनुग्रह से कोरी यह दिल दहला देने वाले संदेश साझा करने के लिए जीवित रही कि कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि मृत्यु भी हमें ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। अपनी पुस्तक द हाइडिंग प्लेस में कोरी टेन बूम उस समय के बारे में बताती हैं जब उन्हें पता चला कि परमेश्वर सबसे भयानक परिस्थितियों में भी काम कर रहे थे। कोरी टेन बूम और उसके परिवार ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को छिपाने में मदद करके प्रभु की सेवा की। हालांकि उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, फिर भी उसका विश्वास मजबूत बना रहा। उसे और उसकी बहन बेट्सी को रेवेंसब्रुक के बैरक 28 में धकेल दिया गया, जो कैदियों के लिए एक कार्य शिविर था। एक बड़े कमरे में सोने के लिए बहुत से लकड़ी के चबूतरों के ढेर लगे हुए थे। बीच में केवल एक संकरा रास्ता था।
चबूतरे गंदे बदबूदार भूसे से ढके हुए थे। बैठने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं थी। वे सैकड़ों अन्य कैदियों के साथ ट्रेन से आए थे। 80 महिलाओं के साथ एक मालवाहक गाड़ी में ठूस ठूस कर भरे गए 3 दिनों तक यात्रा करके आए थे। वे थके हुए थे और जो चबूतरा उन्हें सौंपा गया था वे उस पर लेट गए। लेकिन कुछ ही क्षणों में उन्हें एहसास हुआ कि उस जगह पर पिस्सू रेंग रहे थे। कोरी अपनी बहन की ओर मुड़ी और बोली, मुझे नहीं पता कि मैं ऐसी भयानक जगह पर कैसे रह सकती हूँ। कोरी, मुझे लगता है कि परमेश्वर ने हमें पहले ही उत्तर दे दिया है, उसकी बहन बेट्सी ने कहा। आज सुबह हमने बाइबल से कौन सा पद पढ़ा था? कोरी ने बैग से अपनी बाइबल निकाली जो उसने मेरे गले में एक डोरी से डाला हुआ था। मंद रोशनी में उसने पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 16 से 18 से पढ़ा। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। बेट्सी, ऐसी जगह पर यह बहुत कठिन है, कोरी ने कहा। नहीं, चलो कोरी, कोशिश करते हैं। हम किसके लिए आभारी हैं? उसकी बहन ने पूछा। ठीक है, अगर हमें इस भयानक जगह पर होना चाहिए तो मैं आभारी हूँ कि हम साथ हैं, कोरी ने उत्तर दिया। और गार्डों को यह बाइबल नहीं मिली जो आपने अपनी पीठ पर लटका रखी थी, बेट्सी ने आगे कहा। कोरी ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। शायद हमें यहाँ इतनी भीड़ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इस तरह जब हम परमेश्वर के वचन को जोर से पढ़ेंगे तो अधिक से अधिक महिलाएं इसे सुनेंगी। यह सही है, बेट्सी की आंखें चमक उठीं। और परमेश्वर पिस्सुओं के लिए भी धन्यवाद। नहीं बेट्सी, मैं पिस्सू के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकती, क्योंकि उनमें कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है, हमें बस इंतज़ार करना होगा और देखना होगा, कोरी ने उत्तर दिया। हर दिन उन्हें सुबह 4:30 बजे जगाया जाता था और रोल कॉल के लिए बाहर ठंड में खड़े रहने के लिए मजबूर किया जाता था। फिर वे 11 घंटे तक काम करते थे। उन्हें नाश्ते में काली रोटी और रात के खाने में शलजम का पतला सूप दिया जाता था। सोने से पहले दोनों बहनें अपनी छुपाकर लाई बाइबल खोलती थीं और अन्य महिलाओं को परमेश्वर का वचन पढ़कर सुनाती थीं। सबसे पहले वे गार्डों पर नज़र रखती थीं। किसी भी व्यक्ति को बाइबल के साथ पकड़े जाने का मतलब था निश्चित रूप से मार दिया जाना। लेकिन दिन पर दिन बीतते गए, कोई भी गार्ड बैरक 28 में नहीं आया। जल्द ही वे दिन में 2 बार बाइबल पढ़ते थे और अधिक से अधिक महिलाएं सुनने लगी थीं। किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया। एक दिन बेट्सी ने कोरी का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाकर कहा, मुझे पता है कि किसी ने हमारे बाइबल अध्ययन में बाधा क्यों नहीं डाली। मैंने कुछ गार्डों को बात करते हुए सुना। उनमें से कोई भी पिस्सू के कारण बैरक 28 में आना नहीं चाहता। कोरी ने हंसकर कहा, महान परमेश्वर, पिस्सुओं के लिए धन्यवाद। मेरी बहनों, क्या आप इस समय अपने जीवन में कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं? याद रखिए कि रानी एस्थर के साहस का रहस्य उसकी सुंदरता, बुद्धि या पद नहीं था। यह अटल, अविरल, अपरिवर्तनीय परमेश्वर से उसका विश्वास था। जी हाँ, यदि हम साहस रखना चाहते हैं तो हमें यह याद रखना होगा कि हम किसकी संतान हैं। परमेश्वर हमें अपनी शक्ति और बुद्धि में चलने में सहायता करेगा। इस सप्ताह हमारी प्रार्थना है कि हम में से प्रत्येक परमेश्वर की शांत और छोटी आवाज़ को सुनना और उसका पालन करना सीखें, ताकि हम एस्थर की तरह साहस को चुन सकें। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितनी आपने हमें आशीष और बरकतें दी हैं प्रभु, जो कि अनगिनत हैं प्रभु, उसके लिए आपको लाखों बार धन्यवाद करें तो भी कम है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस संगत के लिए प्रभु, जहाँ हम बैठे हुए हैं प्रभु, जो भी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्रभु, मानते हैं प्रभु आप हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, जो कि आपने हमें एस्थर के जीवन से सिखाया है प्रभु, कि हमें हार नहीं माननी है प्रभु। हमें अपने लोगों को बचाना है तो हमें आगे बढ़ना है और अपने लोगों के लिए लड़ना है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमें भी चुनिए प्रभु एस्थर की तरह,
ताकि हम भी अपने लोगों के लिए, उनको बचाने के लिए आगे बढ़ सकें और लड़ सकें प्रभु। अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को बचाकर प्रभु बता सकें कि हमारा प्रभु परमेश्वर कितना महान है, जो हमारे हर हाल में हमारी सुधि लेता है, हर हाल में हमारी सहायता करता है, हमें बचाता है और हमें उस जीत की ओर ले जाता है प्रभु जो हमारे लिए निश्चित कर रखी है प्रभु। तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु इस छोटी प्रार्थना के लिए, यहाँ बैठे हर एक जन के लिए और इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक सदस्य के लिए प्रभु। सबको नाम बनाम आशीष दीजिए प्रभु, और जितने प्रभु इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो ग्रहण करने वाले बन सकें और इस वचन पे चलने वाले बन सकें प्रभु। आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते और पाते हैं, आमीन। तो अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया हो तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। हम आपसे अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे इसी जगह इसी वक्त। प्रभु आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।